नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूं। विषय है, क्या मोबाइल फोन हमारे लिए खतरा है? मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे दिन की शुरुआत और अंत मोबाइल के साथ ही होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार मोबाइल को हाथ से रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदत हमें फायदा पहुंचा रही है या नुकसान कर रही है? तकनीक हमेशा से मानव जीवन को आसान बनाने के लिए बनी है, लेकिन हर तकनीक की तरह मोबाइल फोन के भी दो पहलू हैं, फायदे और नुकसान। आइए इस विषय को गहराई से समझें। मोबाइल फोन के फायदे, लाभ। 1, संचार का सबसे आसान माध्यम। पहले के समय में चिट्ठी पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे। लोग रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने के लिए लंबी दूरी तय करते थे, लेकिन मोबाइल ने यह दूरी खत्म कर दी। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत बात की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग ने तो जैसे परिवारों को वर्चुअली एक कर दिया है। विदेश में पढ़ रहे बच्चे रोज अपनी मां को देख सकते हैं। यह सुविधा मोबाइल के बिना असंभव थी। 2, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का साधन। आज मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा का भी सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। गूगल, यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हर जानकारी आसानी से मिल जाती है। महामारी के समय ऑनलाइन क्लासेस ने शिक्षा को बचाया। लाखों छात्र मोबाइल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यदि मोबाइल न होता तो शिक्षा इतनी सुलभ नहीं होती। 3, आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक। कितनी बार ऐसा होता है कि सड़क दुर्घटना, बीमारी या किसी संकट में मोबाइल से कॉल करके तुरंत मदद मिल जाती है। आज पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल कई बार लोगों की जान बचाने वाला यंत्र साबित हुआ है। 4, रोजगार और आर्थिक अवसर। मोबाइल ने डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट और ई-कॉमर्स ने लेन देन को बेहद आसान बना दिया। छोटे दुकानदार तक अब मोबाइल से बिजनेस कर रहे हैं। लाखों लोग घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एप्स आदि, यह सब मोबाइल की वजह से ही संभव हुआ है। 5, मनोरंजन का खजाना। आज हमारे पास मोबाइल में ही टीवी, रेडियो, गेम्स, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ मौजूद है। लोग गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, बुजुर्ग धार्मिक प्रवचन सुनते हैं। यानी मनोरंजन का पूरा संसार एक छोटे से मोबाइल में समा गया है। मोबाइल फोन के नुकसान जहां फायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी गंभीर हैं। आइए 3 स्तरों पर इसे समझते हैं। स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक नुकसान। 1, स्वास्थ्य पर असर। ब्लू लाइट। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की रोशनी कमजोर करती है। आजकल बच्चों में चश्मा लगने की दर कई गुना बढ़ गई है। रेडिएशन। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो तरंगें दिमाग और शरीर पर असर डालती हैं। WHO और कई वैज्ञानिक संस्थान अब भी इसके प्रभावों पर शोध कर रहे हैं। नींद की समस्या। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद पूरी नहीं होती। इससे शरीर कमजोर होता है और प्रतिरोधक क्षमता घटती है। शारीरिक दर्द। लंबे समय तक मोबाइल पकड़कर बैठने से गर्दन, पीठ और कलाई में दर्द होने लगता है। इसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहा जाता है। 2, मानसिक असर, लत लग जाना। मोबाइल की लत आज एक नई बीमारी है। लोग बिना मोबाइल के बेचैन हो जाते हैं। चिंता और अवसाद। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना करने से तनाव बढ़ता है। अकेलापन। मोबाइल ने परिवारों को साथ होकर भी दूर कर दिया है। लोग एक कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। 3, सामाजिक खतरे। साइबर अपराध, धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी और हैकिंग मोबाइल की वजह से बढ़ रही है। फेक न्यूज। मोबाइल के जरिए अफवाहें और गलत जानकारी पल भर में फैल जाती है। इससे समाज में तनाव और हिंसा तक फैल सकती है। निजता का खतरा। हमारी जानकारी, फोटो और बैंक डिटेल्स हमेशा खतरे में रहती हैं। बच्चों पर बुरा असर। हिंसक गेम्स, अश्लील कंटेंट और सोशल मीडिया बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिक तथ्य और आंकड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मोबाइल रेडिएशन का असर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उपयोग से खतरा बढ़ सकता है। भारत में एक सर्वे के अनुसार औसतन एक व्यक्ति दिन में 4 से 5 घंटे मोबाइल पर बिताता है। कुछ युवाओं में यह समय 8 से 10 घंटे तक पहुंच जाता है। नोमोफोबिया,
यानी मोबाइल न होने का डर अब एक मानसिक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। समाधान अब सवाल है कि हम इस खतरे से कैसे बच सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। 1. समय सीमा तय करें। मोबाइल का इस्तेमाल दिन में सिर्फ आवश्यक समय के लिए करें। 2. ब्लू लाइट फिल्टर, नाइट मोड और ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। 3. परिवार से बातचीत, खाली समय में मोबाइल छोड़कर परिवार और दोस्तों से जुड़ें। 4. किताबें पढ़ें और खेलें, मोबाइल की जगह किताब पढ़ने या शारीरिक खेलों को समय दें। 5. पेरेंटल कंट्रोल, बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर निगरानी रखें। 6. ऑफलाइन गतिविधियां, वॉकिंग, योग और ध्यान जैसी आदतें अपनाएं। दोस्तों, मोबाइल फोन स्वयं में कोई खतरा नहीं है, यह तो सिर्फ एक उपकरण है। असली खतरा इसके अत्यधिक और गलत उपयोग से है। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जो हमें ज्ञान, सुविधा और सुरक्षा देता है। लेकिन अगर हम इसकी लत में पड़ जाएं तो यही मोबाइल हमारा दुश्मन बन सकता है। इसलिए समझदारी हमारे हाथ में है। तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक को अपने ऊपर हावी न होने दें। मोबाइल को साधन बनाएं, जीवन का स्वामी नहीं। अंतिम संदेह,